माननीय तेजस्वी यादव, माननीय पप्पू यादव जी, माननीय प्रशांत किशोर जी का मामला है। क्या यह सच है प्रशांत किशोर जी? क्या आपने आपराधिक इतिहास अपना छिपाया है? क्या बिहार की बेटियों के घर में कोलाहल हो जाए, वो चित्कार करे, महिला हिंसा हो, 50% आबादी का जीना दुभर हो जाए? तब 25 गाड़ी आपके पास था। तब 25 गाड़ी में कितना आदमी चढ़ेगा मैक्सिमम? 150 आदमी रहता आपके पीछे पीछे। हम मार रहे गोला, हजारों आदमी हमारे साथ था। आपको एम्स ले जाया गया, आपने सहयोग करने से इनकार किया। तो आपको तो पर्सनल बॉन्ड पर रिहा होना था। तो नौटंकी कर रहे थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लेकर अब कोई सामान्य आपके अधिवक्ता नहीं है, बड़े अधिवक्ता है। तो आपने आपराधिक इतिहास क्यों छिपाया? के प्रति आभार, धन्यवाद। और आज का ये फेसबुक लाइव, हालांकि राजनीति के त्रिदेवा हैं, ये उनका आंतरिक मामला है। उस पर यह पूरे तौर पर माननीय तेजस्वी यादव, माननीय पप्पू यादव जी, माननीय प्रशांत किशोर जी का मामला है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ एक ऐसी बातें कही जा रही थी जो मुझे लगा कि बिहार के आम आवाम को यह जानना जरूरी है। चूंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लेकर कोई अनशन करे तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये तो चंपारण की भूमि है। लेकिन साध्य और साधन राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने कहा है कि दोनों पवित्र होना चाहिए। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शराबबंदी के पक्षधर थे और उनके मूर्ति के पास अनशन करने वाला व्यक्ति यह कह रहा हो कि हम 15 मिनट में शराबबंदी खत्म कर देंगे, तो क्या बिहार की बेटियों के घर में कोलाहल हो जाए, वो चित्कार करे, महिला हिंसा हो, 50% आबादी का जीना दुभर हो जाए? यह आपका आत्म निरीक्षण हो सकता है माननीय प्रशांत किशोर जी। बिहार की बेटियां वो जीवन जीना नहीं चाहती है। इसलिए हम आपने यह कहा कि हमने जो जमानत की प्रक्रिया हुई, बेलेबल सेक्शन है सब। जिस तरीके से इन्होंने अपनी पेशी किया, लगा कि बड़े भारी आंदोलनकारी हैं। लेकिन ये बिहार है, यहां चक्रव्यूह में फंस जाइएगा, और चक्रव्यूह में फंस गए हैं आप। सामान्य जानकारी हम लोगों को है कि कोई भी बेल पिटीशन जब फाइल होता है तो आपराधिक इतिहास संभवतः 3rd कॉलम में लिखा जाता है। ऐसे जो वकील होंगे वो ज्यादा अच्छा बताएंगे। क्या यह सच है प्रशांत किशोर जी? क्या आपने आपराधिक इतिहास अपना छिपाया है? आत्मनिरीक्षण करिएगा, आत्मावलोकन करिएगा कि क्या आपने अपना आपराधिक इतिहास छिपाया है? अरे 33 नंबर तो छिपाइए रहे थे, गाड़ी का डिटेल छिपाई रहे थे। परिवहन विभाग ने तो आपकी कलई खोल दी। अब जो आपराधिक इतिहास है वह भी आपने छिपा लिया। यह नैतिक रूप से जुर्म है, कानूनी जुर्म तो है ही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लेकर अब कोई सामान्य आपके अधिवक्ता नहीं है, बड़े अधिवक्ता हैं। तो आपने आपराधिक इतिहास क्यों छिपाया? इसके गुना आपने हस्ताक्षर किया उस पर, तो गुनाहगार तो आप माने जाइएगा। आपने यह कह दिया कि हमने सशर्त जमानत लेने से इनकार कर दिया। यह है कोर्ट का ऑर्डर। माननीय प्रशांत किशोर जी, आप स्वस्थ हो जाए इसकी कामना है हमारी। लेकिन
भाषाई रूप से अस्वस्थ आप हैं। और आपने जो टिप्पणी किया, कहा कि हम तो बेल सशर्त हमको मिल रहा था, हम बेल लेने से इनकार कर दिए, हमको बेउर जेल भेजा गया। ये मैंने सुना, मीडिया के लोग भी इस सवाल को पूछते थे। हालांकि हम लोग कोई तवज्जो आपकी राजनीति को देते नहीं है, लेकिन आपकी भाषा जब विकृत हो गई तो लगा बताना जरूरी है। ये कोर्ट का ऑर्डर है, गांधी मैदान पुलिस स्टेशन केस नंबर 5/2005 स्टेट वर्सेज प्रशांत किशोर एंड अदर्स। यह बाजाप्ता यह ऑर्डर शीट है और इस ऑर्डर शीट को मैं पढ़ना चाहता हूं, तब इनकी कलई आप समझिएगा कि क्या बोलते हैं और क्या ये करते हैं। कहा कि हमने तो कोई शर्त मानने से इनकार कर दिया, मैंने अपनी कि हमारा इतना कमिटमेंट है कि हम शर्त नहीं मानेंगे। मैं जरा पढ़ के हम सुना देते हैं। इनके वकील जो बोलते हैं कि भाई सीनियर काउंसिल वाईवी गिरी हैज ऑल्सो अपीयर्ड ऑन द बिहाफ ऑफ एक्यूज्ड पिटिशनर। वाईवी गिरी साहब जो बड़े वकील हैं, न्यायविद हैं, वो इनके तरफ से अपीयर होते हैं, पटना उच्च न्यायालय के बड़े वकील हैं। और वो कहते हैं अपना तर्क देते हैं कि हम इनको बेल दिया जाए। उसके बाद लर्नेड काउंसिल जो होते हैं और लर्नेड एपीओ जो सरकारी अभियोजन सहायक अभियोजन पदाधिकारी हैं, उन्होंने केस रिकॉर्ड और केस डायरी इन तमाम चीजों की चर्चा की। अंडर सेक्शन जो मुकदमा है 1912, 1913, 190-223 BNS, ये सब बेलेबल सेक्शन है, जमानतिया है। थाना से इनको बेल दिया जा रहा था, लेकिन राजनीति का नाटक करना था तो थाना से बेल लेने से इन्होंने इनकार कर दिया। तो स्वाभाविक है कोर्ट में इनकी पेशी होगी। कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट में पेशी होने के बाद बेलेबल चूंकि ये मुकदमा धारा था, तो ऐसा कोई भी, इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज। या ध्यान से सुनिएगा, कोर्ट लिखता है इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज दैट देयर इज नो वर्जन ऑफ पुलिस विथ रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द एक्यूज्ड पिटिशनर वाज नॉट रिलीज्ड बाय बेल बाय द पुलिस। जो परिस्थिति थी ये आश्चर्यजनक है कि इनको तो थाना से ही बेल लेना चाहिए था, लेकिन थाना से इन्होंने बेल नहीं लिया और ये निजी मुचलका पर रिहा हुए। निजी मुचलका किसको कहते हैं? किसको पढ़ा रहे हैं प्रशांत किशोर जी? पर्सनल बॉन्ड का औचित्य क्या होता है कि पुलिस जब बुलाएगी तो प्रशांत किशोर जी हाजिर रहेंगे। उसमें यह साफ तौर पर रहता है कि न्यायालय जब हमको बुलाएगा तो हम हाजिर रहेंगे। तो आपने कैसे कह दिया कि सशर्त जमानत, कोई शर्त नहीं, बेलेबल सेक्शन था। आपको न्यायालय ने जमानत दिया पर्सनल बॉन्ड के आधार पर, पर्सनल बॉन्ड आपने भरा। इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर द एक्यूज्ड पिटिशनर प्रशांत किशोर हैज फाइल्ड द पर्सनल बॉन्ड, चेक्ड एंड फाउंड करेक्ट। पर्सनल बॉन्ड को आपने भरा, पर्सनल बॉन्ड को चेक किया गया और सही माना गया और तब आपकी रिहाई हुई। तो नेताजी इतना इस जाड़ा में इतना असत्य बोलिएगा तो कैसे काम चलेगा आपका? सब आपका पकड़ा गया है, एकदम रिकॉर्डेड पकड़ा गया है।
आपराधिक इतिहास को आपने छिपाया, आपने सशर्त जमानत की बात बोल करके भ्रमित किया, आपको कोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड पर दिया है, आपको रिहा किया है। पर्सनल बॉन्ड का औचित्य बिहार के आम आवाम को समझा दीजिए। और आपने यह कहा कि भाई हमको बेउर जेल ले जाया गया। हमको भी लगा कि भाई हम भी जानकारी लिए, किसी को जेल ले जाएगा तो रिमांड होगा ना, उसका कोर्ट से रिमांड का ऑर्डर होगा ना। तो रिमांड का ऑर्डर नहीं दिखाइए। रिमांड का ऑर्डर कहां है? रिमांड का ऑर्डर बेउर थाना बेउर जेल में अंतर है, आपको समझ में नहीं आता है कि तो पद यात्रा ही की है बिहार का। कितना दूरी है दोनों का, कितना दूरी है? अब जेल और थाना, चूंकि नीतीश कुमार जी के राज में थाना उना भी सब अच्छा अच्छा बन गया है, तो कंफ्यूज आप कर गए होंगे। ये अलग विषय हो सकता है, आपका विषय हो सकता है। लेकिन आपको कहां ले जाया गया? और कहीं हजारों समर्थकों के साथ, सबका गाड़ी नंबर है। ऐसा थोड़े है कि आप ही करते हैं। नीतीश कुमार जी का राज है, जांच पड़ताल बड़ी कड़ा होता है यहां। तब 25 गाड़ी आपके पास था, तब 25 गाड़ी में कितना आदमी चढ़ेगा? मैक्सिमम 6 आदमी। तब 25 छक्के 150, तो 150 आदमी आने था आपके पीछे पीछे। अब मार रहे गोला, हजारों आदमी हमारे साथ था, ये था। और यह सच है, चूंकि हेल्थ फिटनेस देना पड़ता है कोर्ट को। आपको एम्स ले जाया गया, आपने सहयोग करने से इनकार किया, सबका रिकॉर्डेड है एविडेंस। फतुहा गए, वहां भी रिकॉर्डेड एविडेंस है, आपने सहयोग करने से इनकार कर दिया। तो आपको तो पर्सनल बॉन्ड पर रिहा होना था, तो नौटंकी कर रहे थे। और आपने यह आरोप लगा दिया कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पद बिकता है कोई माइका लाल प्रशांत किशोर जी, तो साबित करिए। मैं नाम बता रहा हूं आपको, बीपीएससी 64वां का टॉपर ओम प्रकाश गुप्ता, आपने कहा है कि पद बिक रहा है, नेता और अधिकारी खरीद रहे हैं उनके बच्चे। ये ओम प्रकाश गुप्ता किसका बेटा है? मोबाइल नंबर बता रहे हैं, हिम्मत है तो पूछो। 8929020540। ओबीसी का है, अदर बैकवर्ड कास्ट के है, और फतुहा का रहने वाला। अब तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में चले गए। तब पद खरीदा था या इन्होंने टॉपर बने थे? तो कौन है दलाल मक्कार जो ऐसी भाषा को बोलेगा, प्रतिभा पर हमला करेगा? चलिए, 65वीं का टॉपर गौरव सिंह, लिखिए नंबर 9970854991, पोस्टेड एट मोतिहारी, रोहतास के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं। जरा बताइए। बीपीएससी 66वां सुधीर सिंह, 9572240986, वैशाली, ओबीसी। यूपीएससी में उनका भी हो गया है। तो ये सब खरीद के नौकरी लिया था, जमीन लिख करके। अल्लर बल्लर बोलते रहते, जो मन होता सो। चलिए, 67वां